आंदोलन को और धार देने की तैयारी में किसान है। इस आंदोलन से जुड़ी 10 बड़ी खबरें अब हम आपको बताने जा रहे हैं। वो खास बड़ी खबरें इस वक्त क्या है? किसान आंदोलन का आज 19वां दिन है और आज शाम 5 बजे तक किसानों की भूख हड़ताल है जो सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है और दिल्ली के सभी बॉर्डर पर किसान ये अनशन कर रहे हैं। देश भर के अलग अलग जिलों से धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए किसान और ज्यादा संख्या में पहुंच भी रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं हजारों किसान, जिन्हें अलग अलग जगह फोर्सेस के जरिए रोका भी जा रहा है। दिल्ली के सभी एंट्री पॉइंट्स पर जाम करने की तैयारी किसानों की है। वहीं देश भर में बीजेपी दफ्तरों के घेराव की भी तैयारी इन किसानों ने की है और किसानों के समर्थन में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी उपवास रख रहे हैं। आप कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने उपवास की अपील की है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने कहा है केजरीवाल का उपवास नौटंकी है, इसे राजनीति से पूरी तरह से प्रेरित कैप्टन अमरिंदर सिंह के जरिए बताया गया है। अब पंजाब के मुख्यमंत्री के जरिए किसान के आंदोलन को लेकर कई बार बयानबाजी हुई है, कहा है किसानों का हक मारा जा रहा है। और अब जब अरविंद केजरीवाल किसानों के समर्थन की बात कर रहे हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐतराज जाहिर किया है। और इसके साथ प्रकाश जावड़ेकर ने भी ऐसी ही कुछ बातें कही, लेकिन हम बता रहे हैं कि दिल्ली के बॉर्डर पर सुरक्षा किस तरीके की है। तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। टीकरी बॉर्डर की बात करें तो फ्रंट लाइन पर रैपिड एक्शन फोर्स को लगा दिया। उसके बाद यहां पर आईटीबीपी के जवान हैं। रचना, और ये कई लेयर की सुरक्षा है। सीआरपीएफ की टुकड़ियां भी यहां आपको दिख जाएंगी। दिल्ली पुलिस के जवान भी वहां पर 24 घंटे सातों दिन यानी कि 24/7 वहां सुरक्षा पर निगाहें बनाए हुए हैं, क्योंकि ज्यादा संख्या में जब किसान वहां इकट्ठा हो रहे हैं। और बीच में खबर ये भी थी कि कुछ असामाजिक तत्व ऐसे संगठन है जो शामिल है, उनके जरिए हिंसा कहीं ना हो जाए, इसलिए भी कड़ी निगरानी है। ठीक है रचना, और सरकार की तैयारियों के बारे में बता देते हैं। किसान क्या कर रहे हैं वो अलग, सरकार लगातार किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी चौपाल के जरिए कि इन किसानों को कानून के फायदे बताने की तैयारी में है और बता भी रही है। और उत्तर प्रदेश से आज से बीजेपी का किसान सम्मेलन शुरू भी हो रहा है। सरकार हर राज्य के किसानों के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी तैयार कर रही है ताकि नए कानून का फायदा किसान जान सके, समझ सके। यह आंदोलन को लेकर गृहमंत्री अमित शाह एक बार फिर से एक्टिव हैं। अमित शाह पिछले 2 दिन में 5 से ज्यादा बैठक कर चुके हैं। और आज इसी बीच लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी किसानों से मिलेंगे, नए कृषि कानून का फायदा भी बताएंगे। कल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से उत्तराखंड के कुछ किसान मिले थे। इन उत्तराखंड के इन किसानों ने नए कृषि कानूनों का समर्थन किया था। तो एक तरफ जहां पर दिल्ली के बॉर्डर पर विरोध है, तो अब ऐसे भी किसानों के संगठन सामने आ रहे हैं जो इसके समर्थन में सामने आने लगे हैं और मिलने लगे हैं। 5 तस्वीरों के जरिए अब हम आपको दिखा रहे हैं तमाम चीजें। भूख हड़ताल पर एक तरफ किसान है रचना, और अब दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जो लगातार कह रहे हैं किसानों के समर्थन में हैं, हम आंदोलन का समर्थन करते हैं, किसान की मांगे माननी चाहिए सरकार को, वो भी आज उपवास पर हैं। इस बीच किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि बाकी राज्यों से और तमाम किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। और इस सबसे ऊपर बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली बॉर्डर पर आपको हमने बताया कि 4 तरह की लेयर से सबसे आगे रैपिड एक्शन फोर्स है। अब ये 4 तस्वीरें आपने देख ली, लेकिन आपके लिए जानना समझना बेहद जरूरी है कि 19 दिन में ये आंदोलन कैसे आगे बढ़ता रहा। सभी 19 दिन की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। किसान आंदोलन किस तरह से और तेज होता रहा, हालांकि अलग अलग पहलू इस आंदोलन के जरिए हमने देखे भी, अलग अलग तरीके से रुख इख्तियार किया गया। लेकिन अब तेज हो रहा है आंदोलन, चाहे वो भारत बंद हो, चाहे वो बॉर्डर्स को ब्लॉक करने की बात हो, या फिर राशन पानी लेकर 6 महीने तक यहाँ डटने की बात हो। सर्दी बढ़ गई, बारिश भी हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी किसान डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं और आज अनशन का रास्ता इख्तियार किया है सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए। ठीक है, तमाम तस्वीरें आपने देखी और उसके साथ हमारे 2 साथी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सब्यसाची सिंघू बॉर्डर से इस वक्त दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आदित्यनाथ टीकरी बॉर्डर से जुड़ रहे हैं। सब्यसाची, 8 से 5 बजे का अनशन जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री भी अलग आईटीओ पर साथ दे रहे हैं। फिलहाल इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है तस्वीरों में दिखाएं, लेकिन इस बीच क्या सरकार और किसानों के बीच में यह गतिरोध टूटता हुआ दिख भी रहा है? वहां पर क्या चल रहा है? पहले आपको सिंघू बॉर्डर की नजारा दिखाना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कैमरा पर्सन को कि स्टेज का नजारा आपको दिखाए। जैसे आप स्टेज में देख सकते हैं कि जो किसान नेता है, किसान संगठनों के नेता है, वो स्टेज पे बैठे हैं। टोटल 32 संगठनों के प्रतिनिधि स्टेज पे बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल पे सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक और लगातार यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं जो किसान जुड़े हैं सिंघू बॉर्डर पे। और किसानों की संख्या सिंघू बॉर्डर पे लगातार बढ़ती जा रही है। कल करीबन 700 से
800 किसान जो है वो सिंघू बॉर्डर में आए हैं। फिरोजपुर, मोगा, अमृतसर से आए हैं और लगातार आज भी किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है और भी किसान आने की संभावना है। यहाँ पे कुछ किसान भाई जुड़ चुके हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे जानते हैं कि आगे की रणनीति क्या है और भूख हड़ताल। सर ये बताइए कि आज किसान नेता जो है वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, आगे की क्या रणनीति है आपकी? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आगे की रणनीति सरकार तय करेगी हमारे साथ कि क्या जैसे सरकार चलेगी वैसे हम चलेंगे। सरकार को बता दिया जो काले कानून है ये रद्द कर दिए जाए और काले कानून किसानों के कहने पर तैयार नहीं किए, सरकार ने खुद अल्टीमेटम तैयार कर दिए। और जब तक हम सरकार को बोलते रहे कि ये काले कानून है जो हमारे हक में नहीं है, हमारे लिए अच्छे नहीं है, तो सरकार बीजेपी जबरदस्ती बोलती रही आपके हक में बनाए गए, आपकी जो आमदन है दुगनी हो जाएगी। लेकिन जब उसको अच्छी तरह हमने खोला तो उसमें 39 गलतियां सरकार ने खुद मानी है कि इसमें 39 गलतियां पाई गई है और 39 गलतियां हमारी जमीन छीनने के लिए। और हमारी पंजाब की जो जमीन है दिल्ली से लेकर जो पाकिस्तान में पंजाब है वो जमीन हमारे को ना कांग्रेस ने दी है ना ठीक बीजेपी है, एक ने बात दी है। समझ में आ रही है सब्यसाची की किसान यहाँ पर मानने को तैयार नहीं है और सिर्फ इन काले कानूनों को कहकर इन्हें वापस लेने की बात कह रहे हैं। रचना, टीकरी से आदित्य भी जुड़े हुए हैं और चूंकि हम बता रहे हैं कि आज अनशन का रास्ता इख्तियार किया है, लेकिन साथ ही साथ अलग अलग जगह किसानों के जरिए धरना भी देने की तैयारी है और किसान ज्यादा संख्या में बॉर्डर्स की तरफ आ भी रहे हैं, इसीलिए टीकरी बॉर्डर का रुख करना जरूरी है। आदित्य, कई लेयर्स की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, आज की तस्वीरें बाकी दिन से कैसे जुदा हैं? देखिए आज मेन चीज यही है कि जो किसान है जो स्टेज पे बैठे हैं वो अपना अनशन में लगे हुए हैं। उसके अलावा किसानों का कहना यही है कि उनका मनोबल काफी बड़ा है इस बात से कि बाकी प्रदेशों में से किसान इनके साथ जुड़ रहे हैं और ना सिर्फ किसान, बाकी जो सेक्टर्स हैं प्राइमरी सेक्टर में जो गौशाला वगैरह में भी जो लोग काम करते हैं वो सब भी इनके साथ जुड़ रहे हैं, तो इनका मनोबल काफी बढ़ रहा है। इनका कहना यह है कि जो 10,000 किसान और बाकी जो लोग आ रहे हैं और 1500 से ज्यादा ट्रैक्टर लेके जो इनके साथ जुड़ने के लिए आ रहे हैं उनसे ना सिर्फ केंद्र पे एक प्रेशर बनेगा, उससे काफी हद तक इनका मनोबल भी बढ़ेगा। जब मैंने इनसे पूछा कि क्या आपके प्रोटेस्ट में एक दो फैक्शन बन रहे, एक जो अमेंडमेंट की बात करता है और एक जो कानून पूरा वापस लेने की बात करता है, तो उनका कहना यही है कि ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं जो सेंट्रल कमेटी है वही डिसाइड करेगी और चाहे जो भी डिसीजन होगा उनका कहना यही कि किसानों के हित में ही होगा। पर ज्यादातर ये चाहते यही है कि किसान कानून पूरी तरीके से वापस लिया जाए। हाँ, और किसान इंतजार अपने किसान नेताओं के इंस्ट्रक्शंस का करते हैं, कहते हैं जैसे हमारे नेता हमें कहेंगे वैसा हम कर लेंगे, लेकिन एक सुर में ये जरूर कहते हैं नए कृषि कानून को कहते हैं काला कानून। जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे आंदोलन खत्म नहीं होगा। आप दोनों रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि दिल्ली यूपी बॉर्डर पर लगातार जतिन गोस्वामी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले किसान नेता राकेश सिंह टिकैत से जतिन की बातचीत हुई है, सुनिए। कल मीटिंग करेंगे और उसमें तय करेंगे और हमारा ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन चल रहे हैं ये पीसफुली आंदोलन रहे, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन रहे। कल भी कुछ लोग यहाँ पे आगे थे तो उनको यहाँ से हटाने का काम हम लोगों ने करा और हमारी जो LIU है, इंटेलिजेंस है, वे लोग मिलकर हम इस तरह का अगर कोई गलत आदमी आता है तो उस पर सब लोग निगाह रखे हुए हैं और ये है कि आंदोलन पीसफुली रहे। पीसफुली आंदोलन एक अलग चीज है और सरकार से बातचीत जो इशू है वो इसी से जुड़े हुए इशू है, वो फार्मर्स से जुड़े हुए इशू है। लेकिन जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं हमको इस पे भी ध्यान रखें कि ये सभी से मेरा अनुरोध है कि आप कृपया मंच के सामने बैठे रहे, अनुशासन में रहिए। राकेश टिकैत जो है वो इस समय आपने सुना कि राकेश जी ने बीच में हमारी बात रोकी इंडिया न्यूज पर, वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इधर आए हैं क्योंकि कुछ किसानों ने जो दूसरी तरफ का हाईवे है, दिल्ली से आने वाला जो रास्ता है वो जाम कर दिया है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किसानों का जो धैर्य है जिसकी हम बात कर रहे थे वो लगातार अब थोड़ा सा डिगने लगा है। और मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं, राकेश टिकैत देखिए फोर्स के साथ उस तरफ जा रहे हैं जहां पर किसानों का जो प्रदर्शन है वो थोड़ा तेज हो गया है। और मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ देखिए नेशनल हाईवे 9 जो है वो दूसरी तरफ से जो किसान है उन्होंने रोक दिया है। भारी पुलिस फोर्स के बीच यहाँ राकेश टिकैत जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने जो बीच में जो बात थी इंडियन न्यूज से आप कर रहे थे बातचीत वहां से वो रोकी, क्योंकि उन्हें बतौर नेतृत्व समझाना है किसानों को। तो यहाँ पहुंचे हैं और वो किसानों से कह रहे हैं यहाँ पर कि देखिए अभी
कोई जाम की जरूरत नहीं है। वापस किसानों को यहाँ से बुलाया जा रहा है। मंत्री जी जा रहे थे तो एक जाम कर दिया। कौन जा रहे थे? मंत्री जी जा रहे इधर से नीचे, कोई जा रही गाड़ी, और पुलिस प्रशासन और मंत्रियों के लिए तो किसान ये पुलिस ही जाम करेगी, नहीं निकलने देगी, तो ये हमारे किसान निकलने लगे। तो इनका ये कहना है कि कोई वीआईपी गाड़ी यहाँ से जा रही थी, कोई वीआईपी मूवमेंट हो रहा था, जिसके बाद किसान जो है गुस्से में आ गए और वो यहाँ जाम करने के लिए बैठ गए हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। देखिए, थोड़ी सी तस्वीरें आपको मिलने में मुश्किल जरूर हो सकती है, लेकिन देखिए सामने एक रोडवेज की बस है, उस तरफ एक रोडवेज की बस है। मैं कोशिश करता हूँ आपको तमाम चीजें दिखाऊं। रोडवेज की बस रुक गई है, दिल्ली से आने वाला ट्रैफिक जाम हो गया है। बड़ी खबर ये है इस समय कि दिल्ली से आने वाला जो ट्रैफिक है वो यहाँ रुक गया है और किसान जो है बीच में आ गए हैं इस पूरे हाईवे के, और हंगामा प्रदर्शन यहाँ पर तेज हो गया है। आप सुन रहे थे ना कि आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है किसान आंदोलन के लिहाज से, तो किसान जो है वो आप देख सकते हैं कि आंदोलन तेज हो गया है, जाम रखेंगे, और जो पुलिस बल है वो यहाँ इनको समझाने में मान मनोबल में लगा हुआ है कि आप लोग यहाँ से हट जाइए। पुलिस बल उनसे यही कह रहा है और किसानों के जो नेता हैं उन्होंने भी यही कहा है। तो यहाँ तस्वीरों में मैं दिखाऊं कि किस तरह से जो बैठे हुए, जी क्या कह रहे हैं आप? हम कह रहे हैं कि हमारे भारतीय किसान यूनियन ने जितने भी संगठन है, किसी ने रोड जाम करने के लिए नहीं कहा। जो नौजवान भड़क गए उन्हें मारे जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? अचानक से वो दूसरी साइड, अचानक भाई देखिए आपने तस्वीरें इस वक्त यूपी बॉर्डर की, दिल्ली से सटे हुए क्या हालात हैं वहां पर। वक्त तो चला छोड़